हेलो। वेलकम टू क्लासरूम। हो, कहाँ तक क्या करा था लास्ट सेल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम लोग अब कम से कम 6 लेक्चर कर चुके हैं। यहाँ हम लोगों ने प्रोकैरियोट खत्म कर दिया था, लास्ट फाइनल। एंड अब यूकैरियोटिक की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हुए। तो उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 5 to 10 क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 5 तो मैंने लिख लिए वैसे, और भी क्वेश्चंस मैं करवाता रहूंगा। फिर हम लोग आज थोड़ी सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर लेक्चर का एंड करेंगे। अब धीरे धीरे हमारे एक ऑर्गन के साथ साथ एक एक क्लास चलता रहेगा रेगुलरली। वन शॉट की बात करूं, मैं से एक बच्चे का मैसेज आया, वन शॉट क्या होता है सर, वन शॉट करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, एज वेल एज डिटेल वीडियोस जो है वो हम एक सोच रहे हैं ब्रॉडकास्ट लॉन्च करूँ मैं। उसमें आपकी क्वारीज जितनी है ना कि भाई एंड में क्या किया जाए, 1 मंथ में क्या किया जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, न्यू जो बच्चा आ रहा है 10th करके वो क्या करेगा, सब कुछ लाऊंगा। ठीक है, एक कंबाइंड अलग से चैनल क्रिएट करेंगे, वहां पर ये सारी बातचीत हम लोग करेंगे। इस चैनल पे हम लोग सिर्फ करेंगे हमारी पढ़ाई की बात। हमने वो चैप्टर स्टार्ट किया, वो बैच है जो अभी न्यू लोगों के लिए। मैं नहीं कह रहा कि जो मतलब ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिनका इस साल एग्जाम है, क्लास 12th में, वो पढ़े नहीं। उनको पढ़ने के लिए इसलिए मना करता हूँ मैं, क्योंकि अब उनके पास टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम होने के कारण उनको पढ़ना नहीं चाहिए अभी इस चीज को लेकर। ठीक है, ये किसके लिए है कि क्लास 11th में जो बच्चा आया है, जो 10th कर चुका है, तो 10th कर रहा है, अभी लास्ट 10th चल रहा है, 10th के एग्जाम चल रहे हैं। तो जो बच्चा 9 10th का है, वो 11th की तरफ मूव कर रहा है, उसके लिए बेस्ट रहेगा लेक्चर्स। इसलिए मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ कि मतलब आराम से हम लोग 10 मिनट का एक लेक्चर लेते हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ इजी चैप्टर है। उधर हम लोगों ने जो है एनिमल टिश्यू स्टार्ट करा था, वो भी इजी चैप्टर है हमारा। तो ये इजी चैप्टर्स में जो है ये रह रहा हूँ भाई, कम कम टाइम का पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि मेरी भी रेगुलेशन रहती रहे, और आप भी जैसे ही 10th खत्म करो और बैकलॉग भी आपके सामने बहुत कम हो। जैसे ही चैप्टर है, अगर आप लोग आओगे तो मैं रिटर्न भी ये चैप्टर रिवाइज भी कराऊंगा इस चैप्टर के बारे में। तब आपको वन शॉट देखकर भी इजी हो जाएगा, वन शॉट भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलो। यहाँ तक हमने बात की थी कि पूरी सेल का एक बार मैंने स्ट्रक्चर वापस समझा दिया था, प्रोकैरियोट का पूरा आपको। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो लाइंस से निकलते हैं, जो एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी बॉटनी के अकॉर्डिंग बहुत सही बुक है, नीट के अकॉर्डिंग बहुत सही बुक है। मेन तो बॉटनी की जो एनसीईआरटी बुक है ना, नीट के अकॉर्डिंग सफिशिएंट बुक है। और पूरी एनसीईआरटी नीट के अकॉर्डिंग सारी फिजिक्स केमिस्ट्री वाली बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए, है ना। रैंक की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अगर आप ऑल इंडिया रैंक्स लानी है तो उसके लिए थोड़ा डिटेल आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं आज क्वेश्चंस को लेकर, तो एक क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे, और जो एनसीईआरटी की लाइंस निकलती आ रही है मेरे सामने, उसको लेकर मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के ऊपर आपकी नजर जानी चाहिए। तो मैं एक बात बताऊँ आपको कैसे क्वेश्चन करना है। आपको अभी ना पोस्ट कर देना मेरे को वीडियो, मैं थोड़ा साइड हटता हूँ, पोस्ट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, वीडियो को वापस पोस्ट करके रखोगे, और आपको क्या करना है, ये 5 क्वेश्चन अंडर 5 मिनट्स के अंदर अंदर आराम से हो जाएंगे। 4 मिनट या 3 मिनट के अंदर ही हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन करके साइड में रखना है, फिर मेरा लेक्चर देखना है। चलो ये काम करो पहले, जो मैंने बोला है। क्या करोगे, वीडियो करो पोस्ट, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, जिस एंगल पे आपको लग रहा है ना कि हाँ जगह जगह रोशनी आ रही, मैं भी इसको क्लोज करता हूँ 1 मिनट के लिए। अब ले लो, एकदम परफेक्ट आ रहा है, मुझे भी एकदम विजिबल सही हो रहा है। ठीक है, ये अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको एक साइड पेपर लेना है, पेपर पे लेके बैठना है और करना है इस क्वेश्चन को। अब मैं इस चीजों को समझाता हूँ क्या चीज है। पहला क्वेश्चन सबसे इजी है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बात करें हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इन प्रोकैरियोटिक सेल, किस सेल के अंदर बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो किस में एक्सटेंशन, मैंने आपको बताया था जब 3 लेयर होती है। पहली लेयर आउटर मोस्ट लेयर, ये सेल सेल वॉल, और इसके अंदर एक लेयर पाई जाएगी कुछ इस तरीके की, वो स्ट्रक्चर क्रिएट करती है ना। करते हुए देखा था, इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला था, हमने बोला था मीसोसोम। अगर इसके ऊपर पिगमेंट हो जाता है क्या होता है, क्रोमेटोफोर। अभी हम लोगों ने बात की थी किसकी स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोकैरियोटिक में एक्सटेंशन क्या है, वो आपके है मीसोसोम। क्लियर। अभी मैंने इतना इसको एक्सप्लेन किया, आपको पता है आंखें बंद करके यहाँ तक पढ़ा, टिक किया जाना चाहिए। फालतू की जो हमारे चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पढ़ो तो भी हैप्लोइड अलग चीज है, नन है, एक राइबोसोम है, इसका कोई लेना देना नहीं है। सीधा आपको दिमाग में आना चाहिए, मीसोसोम टाइट किया, आगे बढ़ो। ठीक है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी हमने बात किसकी करी, प्रोकैरियोटिक सेल की। और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन की बात अब कर रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की।
की बात करें, ब्लू ग्रीन एलगी आर नॉन एस, बताओ। पिगमेंट, याद करो क्रोमेटोफोर, करेक्ट आंसर ये वाला पिगमेंट यहाँ पाया जाता है, इसी क्रोमेटोफोर कहते हैं। आगे देखो, द टर्म यूज, कौन सी टर्म, ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स क्या है? ये ग्लाइकोकेलिक्स किसका पार्ट है आपको पता होगा, तो मैंने तीन लेयर्स बनाई, तीनों लेयर्स को हम लोग कॉमन तीनों लेयर क्या कहते हैं? सेल, एन वो, एन, हाँ सेल एनवलप सही लिखा, सेल एनवलप कहते हैं। सेल एनवलप के अंदर तीन लेयर्स हैं, मैंने बार बार बताता हूँ। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकेलिक्स, उसके बाद सेल वॉल एंड इनर मोस्ट लेयर जो साइटोप्लाज्म के अटैच में होती है, जिसका एक सरफेस एरिया सेल वॉल से अटैच होता है और एक सरफेस एरिया किससे अटैच होता है, हमारे साइटोप्लाज्म से, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स, यहाँ स्टार लगा के मैं लगा देता हूँ। जब भी आप क्वेश्चन करो तो उसका मेन हाईलाइट को स्टार डालना, तो आपको क्या मिलेगा देखो, यूज फॉर, ठीक है, टर्म किसके लिए यूज की गई है वो बताओ। तो ए लेयर सराउंडिंग द सेल ऑफ बैक्टीरिया, पहला ही सबसे बड़ा, आपको पहली लाइन में मिल गया होगा कि सेल ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल सेल है, उसके सराउंडिंग एक लेयर पाई जाती है, उसे ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। भाई ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके सराउंडिंग जो पाई जाती है आसपास, पूरे आसपास एरिया में क्या पाई जाती है, बाहर का आउटर मोस्ट लेयर में क्या पाई जाती है, लेयर, इस लेयर को तो हम ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। तो क्या लिखा है, सेल ऑफ बैक्टीरिया सराउंडिंग इज कॉल्ड ग्लाइकोकेलिक्स, तो यही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर पढ़ो तो पढ़ लो। ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑफ द बैक्टीरिया, बिटवीन लेयर प्रेजेंट इन सेल वॉल, सेल वॉल का लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया नहीं, सेल वॉल बैक्टीरिया तो अलग ही चीज है, नन है नहीं, करेक्ट आंसर इज करेक्ट ए। नेक्स्ट ऑन दिस, if we separated the cell organelles of the living cell, then which part of surrounding be alive? Simple, इसका आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्रोमेटोप्लास्ट है नहीं, सेल वॉल है नहीं, राइबोसोम है नहीं, इसका करेक्ट आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो आगे देखो, विच आर दी फॉलोइंग इनकरेक्ट। अब सबसे पहले देखना, इसमें एक वर्ड लिखा इनकरेक्ट। आजकल स्टेटमेंट वाइज और इनकरेक्ट इनकरेक्ट वाइज क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाइज तो चल ही रहे हैं, वो भी हम करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी, पहले आप धीरे धीरे आओ, है ना। एकदम मैं आपको बड़ा सा क्वेश्चन डाल नहीं दूंगा, ये तो आप खुद हैरान हो, ये क्या आ गया, यहाँ तो अटक गए हम। ऐसा अटकाना नहीं है आपको, आपको धीरे धीरे बनाना है ना। मैं एक दिन में चाहूँ तो सब करवा सकता हूँ, मगर नहीं, क्यों, धीरे धीरे काम होगा ना तो बिल्डअप बनेगा इंसान में, ठीक है। बिल्ड, आपको बिल्डअप बनाना है अपने अंदर, फेस करने की ताकत बनानी है, हारना नहीं है ना। मुझे पता है कई बच्चे से 11th क्लास में आते हैं, एंटर होते हैं और बोलते हैं 10 दिन पढ़ते हैं मजा आता है, 11वें दिन फिजिक्स की क्लास का शुभारंभ होता है, तब थोड़ा ठीक रहते हैं, 15 20 दिन तक जब फिजिक्स का 5 लेक्चर होते हैं ना, उनके होश उड़ जाते हैं, कहते हैं ये क्या है। जब फिजिकल केमिस्ट्री आती है और फिर ये क्या है, फिर देखते हैं 4 4 5 5 घंटे क्लास लेनी, 4 5 घंटे रिवीजन करना है। आदमी फर्स्ट 1 महीने में वो छोड़ देता है, वो कहता है मैं टिल्ट कर देता हूँ किसकी तरफ, आर्ट्स की तरफ, कॉमर्स की तरफ, है ना। उसको लगता है उस टाइम इजी है, उसको लग रहा है इजी है, ऐसा नहीं है। इजी स्क्रीन पर भी नहीं, वहां पर अभी नहीं पढ़ना होता तो क्या हुआ, आर्ट्स में बाद में पढ़ना है राजा महाराजाओं को, तब फिर याद रखोगे ना, फिर उनकी डेट याद रखनी, कब मरा, कब पैदा हुआ, कब कौन सा युद्ध लड़ा, तब भी तो याद करना है ना, यहाँ पर ही पढ़ लो यार। एक ही चीज है, कॉमर्स में, आर्ट्स में, साइंस में, सब में डिफिकल्ट लेवल है अपना अपना, अच्छा खासा। बट आपको क्या स्टार्टिंग में क्यों नहीं होता, 11th 12th में आप इजीली पास हो जाते हो आर्ट्स में, बट आप जब आप बीए कर रहे होते हो तब भी आपको ध्यान देना, बट जॉब जाने के लिए, जब गवर्नमेंट जॉब का जो सेक्टर है वो किसके लिए बनाया हम लोगों ने, गवर्नमेंट जॉब का पूरा सेक्टर बनाया हम लोगों ने, किसके लिए, आर्ट्स वालों के लिए। उनको बहुत इजी होना चाहिए क्योंकि उनके सब्जेक्टिव ही ज्यादातर आता है, 80% पेपर तो आपका जीके गेन करता है ना, बट वो जीके ऊपर से ही नहीं ना। वैसे ही हमारे साथ सेम है, हमारा भी तो ये सीन है, हम अभी से पढ़ा रहे हैं, वो उस टाइम अभी से नहीं पढ़ रहे। अभी आप कैप्चर कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ धीरे धीरे करो। तो ये छोड़ने का जिसके दिमाग में आता है ना, तो एक बार कमेंट में बात करना कि सर मैं छोड़ने का मन कर रहा है। मेरा इंस्टा आईडी भी आपको पता है, मोहित गौर प्लस लिखोगे, मेरा एक लोगो आएगा ऐसा बना हुआ, ठीक है, एम जी लिखा होगा शायद ऐसा, प्लस मेरा वो लोगो आएगा बहुत बड़ा सा, उस पर जाओगे ना, मेरे वीडियोस में वहां आप जाके मैसेज करो यार, खोल रखा है मैंने सबके लिए प्लेटफॉर्म, ठीक है। ज्यादा कुछ होगा तो मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा, ऐसी बात नहीं है, छोड़ने का विचार नहीं बनाना है, समझे, छोड़ना नहीं है, करेंगे, ठीक है। ये बात है कि 2 3 साल अगर ये कर लिया ना ढंग से तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, विच आर दी फॉलोइंग इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या होगा, देखो माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, 0.3 साइज, माइक्रो,
अब ये लाइन तो सही है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी थी हमारी, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, अब माइक्रोप्लाज्मा से में अंदर कौन सा आता है, पीपीएलओ, क्या नाम है फुल फॉर्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोला तो प्लूरोनिमोनिया समझी। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो लाइन एकदम परफेक्ट है आपके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टिक लगा तो सही है। बैक्टीरिया आर 3 to 5 माइक्रोमीटर साइज साइज, कोई गलत नहीं है, बैक्टीरिया सही सही लिखी इसने, माइक्रोप्लाज्मा की साइज सही लिखी, स्मॉलेस्ट बोल दिया, सही बोल रहा है। द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ी सेल है, ये भी हम मान चुके हैं। बट लास्ट लाइन को मैं रोल दिया पर खुद ने, नर सेल आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल, अरे भाई लॉन्गेस्ट सेल है, लंबी कोशिका कौन सी, हमारी नर्व सेल है। यहाँ रोल लिया तो कहीं आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट पूछा है तो ये, करेक्ट पूछता तो ई ऑप्शन देता, A+B+C ऑल आर करेक्ट, करेक्ट पूछता तो ये लगाते, बट अभी करेक्ट नहीं पूछा है, डी है, तो इसका सही आंसर डी है। अच्छा, कंफ्यूज में हो, है ना, आपको अभी इजी लगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। 70% पेपर ये सी ही आता है, लगभग 30% पेपर को थोड़ा टफ कर दिया जाता है। जब हम ये लेवल क्लियर कर रहे हैं ना 11th में, तो 12th में जब हम रिवीजन करेंगे ना 11th का, तब उस लेवल का वो जो इंक्रीजर पार्ट है ना 30%, वो वहाँ कवर हो जाएगा। तो ये है कि इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप बनाइए, ठीक है, बायोलॉजी को लेकर। चलो, क्योंकि देखो मार्क्स गेन करने हैं ना, तो बायोलॉजी का काम है। फिजिक्स केमिस्ट्री 180 मार्क्स आते हैं, है ना, बायोलॉजी के डबल हो जाते हैं सीधे, 360 मार्क्स। तो ये चीज है, 45+45, बॉटनी प्लस जूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, चलो। ये तो यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ बात कर लें। अब मुझे बताओ पहले 5 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना बेटा। ठीक है, अच्छा मैं बताना कितने मेरे को लगे सही हुए, और कहाँ मैं अटका, जहाँ आप अटके हो उसका मैं कुछ जुगाड़ तो करूंगा, है ना, ऐसे अटकने आपको नहीं दूंगा। बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल, तो बेसिक फीचर्स के बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि क्या क्या इसके बेसिक फीचर है उस सेल्स को लेकर, प्रोकैरियोट्स को लेकर। उसके अलावा एक क्वेश्चन है बहुत शानदार सा, वो बात करेंगे हम लोग। बेसिक फीचर में बात करो तो लार्ज इन साइज, यूकेरियोटिक की कंपेयर में, सॉरी प्रोकैरियोट की कंपेयर में ये लार्जेस्ट साइज के होते हैं। एनसीईआरटी की साइज बताई 10 से 20 माइक्रोमीटर। हमने इसमें पूरी आरबीसी पे स्टडी करेंगे, कौन सी आरबीसी, ह्यूमन की, ह्यूमन आरबीसी पे स्टडी करेंगे जिसकी साइज 7 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, जितनी भी जगह आपको आरबीसी का नाम दिया जाए तो वो डॉग की नहीं है, ह्यूमन की है। ठीक है ना, कंपार्टमेंट लाइज चैम्बर प्रेजेंट नॉन एज ऑर्गेनल। अब कहने का मतलब ये है कि जब आपने उस सेल को देखा था उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर नहीं थे, जो स्ट्रक्चर थे ऑलरेडी ऑर्गेनल्स के नाम पर, जैसे राइबोसोम था, उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, डीएनए ऐसे ही पड़ा था। बट यहाँ सब सेपरेट है, यहाँ कॉलोनी बस चुकी है। कॉलोनी का मतलब जैसे ना अलग अलग डिपार्टमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी खुद की लेयर, एक प्रोटेक्शन अपना ही अलग सब कुछ कर रहा है। राइबोसोम तो ऐसे भी नेकेड है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो विदाउट मेम्ब्रेन भी चल जाएगा काम। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर एक एनवलप पाया जा रहा है, लाइसोसोम के बाहर एक सबके अपने अपने ईआर वीआर सब एक अपना अलग माहौल बना के बैठा है, अलग कॉलोनीज बना के बैठा है। ठीक है, और अपना अपना सेपरेट एरिया है और चैम्बर्स बन गए। जैसे मैं एक सेल की बात करूंगा, ऐसा कुछ सेल है तो ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, ऐसे सेपरेट अपने अपने चैम्बर्स बना चुके हैं, चैम्बर के चैम्बर अंदर के चैम्बर। ठीक है ना, तो ये चीज है जिसे हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। विल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, और न्यूक्लियस एनवलप प्रेजेंट होगा, सबसे बढ़िया बात है। न्यूक्लियस तो उसमें भी था बट वेल डेवलप नहीं था, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो एनवलप था वो भी प्रेजेंट नहीं था, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस एनवलप भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डीएनए सम फेज, क्रोमोसोम्स फ्रॉम एम फेज। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा डिवीजन के टाइम पे सब कुछ। यूकैरियोटिक सेल्स हैव स्ट्रक्चर ऑफ मोटिलिटी, अगर इसका स्ट्रक्चर मोटिलिटी के लिए यूज करना है तो फेजिला और सीलिया प्रेजेंट होंगे। ऑल्सो है साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, साइटो का मतलब सेल, स्टेल मतलब मजबूती। ठीक है ना, ये पाया जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनवलप इज नॉन एज प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होगा, तो याद रखना न्यूक्लियर नॉट प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट नहीं होगा ये याद रखना, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्लियर, क्या नहीं प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर एनवलप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बेसिक बात करी हमने। कल हम इसकी मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ ना एनसीईआरटी के बारे में सब कुछ, एक चैनल और क्रिएट कर रहे हैं, उस चैनल पे भी आपको जल्दी जुड़ना है, जल्दी बता देंगे कब क्रिएटेशन होगा सब कुछ, है ना। जब तक के लिए आप इस पे व्यू करें और अपना लेक्चर्स कंप्लीट करें। ठीक है, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ज्यादा स्पीड में नहीं, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के 10th के, तो वो वहाँ ज्यादा बिजी है। जैसे एग्जाम खत्म होगा तो हम भी एकदम दौड़ने वाली स्पीड में आ जाएंगे।
ठीक है। बच्चों को कोई एंजॉय नहीं करना है, सर है 3 महीने की छुट्टी, सर एंजॉय तो करने दो। अरे एंजॉय कर लेना भाई, लाइफ में बहुत टाइम पड़ा एंजॉय करने के लिए। तू कहाँ जाएगा, ननिहाल जाएगा? नहीं जाना इस साल, पहले जा लिया ना बहुत। इस साल मत जाना, जाए तो ऑनलाइन लेके जाना अपना से, है ना, बैकअप प्लान। और क्या चाहिए, वहां जाके एक 2 घंटे के लेक्चर देखने मेरे यार। मैं कौन सा कह रहा हूँ सबके देखो, मेरे तो देखो कम से कम। फिर जब आपको लगे कि अब 3 महीने छुट्टियां खत्म, सबके देखने स्टार्ट करना। और ज्यादा क्या है, मेरा लेक्चर 1 घंटे का, एक 1 घंटे का फिजिक्स केमिस्ट्री का लेक्चर, बस और क्या ही चाहिए आपको। उसके बाद खेलना ना, बहुत खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, है ना। चलो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।